मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप सभी देख लीजिए, तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है। क्योंकि एक ऐसा चैन है, ऐसा कड़ी है जिसका कोई भी लिंक अगर टूट गया तो उसका पूरा चैन का मतलब ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर इसके पहले के सारे लेक्चर्स को समझना है, जानना है, पहचानना है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के, आप वहां पे जाइए, उस सारे वीडियोस को देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली हैं। आपकी सुविधा के लिए हम आपको बता दें कि उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटेन नोट्स इस सब्जेक्ट का हमारे द्वारा लिखा गया है, दिया गया है। आप लिंक भी है वहाँ पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इस नोट्स की सहायता से पढ़ के जब इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। टुडे आई एम गोइंग टू डील विथ यू टी मोड रजिस्टर्स। आई एम गोइंग टू डील टी मोड रजिस्टर। द टी मोड रजिस्टर इज वन ऑफ टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये जो टी मोड रजिस्टर है, एक प्रकार का टाइप्स होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का ही एक क्या है, टाइप है। देखिए, रजिस्टर तो सब एक ही है, लेकिन ये स्पेशल फंक्शन मतलब एक स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट कराने वाले सब रजिस्टर्स हैं। डाटा का आदान प्रदान इसमें बहुत इजीली संभव नहीं हो पाता, समझ रहे हैं ना। जनरल पर्पज रजिस्टर हो तो कैसे भी डाटा जाए आए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये जो टी मोड रजिस्टर है ये आपका 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, सबसे पहली बात ये बता दें। और ये टी मोड रजिस्टर कब टाइमर की तरह काम करेगा, कब टाइमर काउंटर की तरह काम करेगा, उसको एक्सप्लेन करता है। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं। ये टाइमर के मोड को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड होते हैं टाइमर के, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, M0 M1, इसको अगर हम डाटा से रिप्रेजेंट करें D0 D1 D2 D3, तो यहाँ से हम यहाँ पे फिर से M0 M1 फिर काउंटर टाइमर। ठीक है, और फिर आपका है क्या, गेट। तो ये आपका क्या है, D4 D5 D6 D7। ठीक है, पूरे 8 बिट हो गए। यहाँ का जो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइमर 0 या काउंटर 0 को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइमर 1 या काउंटर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बताया था टाइमर 2 प्रकार के होते हैं, दोनों 16 बिट का होते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया है। तो टाइमर 1 भी 2 प्रकार का होता है, टाइमर 0 भी 2 प्रकार का होता है। और जब यही टाइमर काउंटर का भी काम करता है तो इसका मतलब काउंटर भी 2 प्रकार का होगा, काउंटर 0 काउंटर 1। ठीक है, तो जब टाइमर ही काउंटर का वर्क करना है तो टाइमर काउंटर भी आपके 2 प्रकार के हो गए। तो टाइमर 0 काउंटर 0 को अलग लिख दिया और टाइमर 1 काउंटर 1 को अलग लिख दिया। इन 4 बिटों में इनको क्या कर दिया, बांट दिया, क्योंकि टी मोड इन दोनों को गवर्न करता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे 4 बिट आपके टाइमर 0 काउंटर 0 के हो गए, इधर के 4 बिट आपके टाइमर 1 काउंटर 1 के हो गए। अब इनको हम देखते हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे गेट D3 वाला गेट देखते हैं। D3 बिट का जो गेट है इसको देखते हैं। जब हम इसको इनेबल करते हैं बेटा, यानी कि जब इसको सेट करते हैं, इसको 1 पे जब हम सेट करते हैं तो होता क्या है कि ये आपका टाइमर 0 या काउंटर 0 ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, इनेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब अब ये टाइमर मोड में या काउंटर मोड में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये टाइमर मोड में करेगा कि काउंटर मोड में करेगा, ये बीट आपकी ये वाली रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर ये बीट आपकी 1 है, ठीक है, अगर ये बीट आपकी 1 है, फिर ये भी तो एक बीट ही है, अगर ये 1 है तब आपका जो टाइमर 0 होगा वो आपका एज ए काउंटर वर्क करेगा, एज ए काउंटर 0 वर्क करेगा। ठीक है, इसको C0 T0 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कौन सा बिट है, ये आपका D2 बिट है। ये D2 बिट का जो CT है आपका टाइमर काउंटर, अगर वो बिट 1 हो गया तो एज ए काउंटर 0 वर्क करेगा। अगर ये बिट आपकी 0 हो गई तब ये क्या करेगा, एज ए टाइमर वर्क करेगा, टाइमर 0 वर्क करेगा।
ठीक है। तो यही बिट जो है बताती है कि आपका ये टाइमर 0 किस मोड में काम करेगा, टाइमर मोड में या काउंटर मोड में, ठीक है। आप कहेंगे M1 और M0 क्या है, तो उसको भी हम बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए ये M0 है, ये M1 है, और इसके डिफरेंट मोड आप लिख सकते हैं, 2 हैं तो इसके क्या लिख सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट मोड हो सकते हैं। तो ये 00 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 1, जो टाइमर आपका मोड 1 में होगा। 01 किस में होगा, मोड 0, ये आपका मोड 0 में होगा, ये आपका मोड 1 में होगा। 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2, ये मोड 2 में होगा, ठीक है। ये 11 क्या रिप्रेजेंट करता है, मोड 3, ठीक है। इस प्रकार M0 और M1 का जो बिट होता है बेटा ये बताता है कि टाइमर किस मोड में वर्क करेगा, ठीक है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इस बात को बताया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, ये आपका पहले M1 है, उसके बाद M0 है। तो ये 00 का मतलब मोड यहाँ पे रखिए, तो ये क्या हो गया, मोड 0 हो गया। टाइमर मोड 0 में वर्क करेगा। 01 मतलब ये मोड 1 में वर्क करेगा, ठीक है। 00 फिर 11 01 01 10 का मतलब ये मोड 2 में वर्क करेगा, 11 का मतलब मोड 3 में वर्क करेगा। इस प्रकार M1 और M0 जो है ये टाइमर 0 के मोड को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। तो जिस प्रकार मैंने टाइमर 0 या काउंटर 0 के इन सारे बिट्स को एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार के टाइमर 1 या काउंटर मोड के भी बिट्स वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं टी मोड रजिस्टर, जो टाइमर के मोड के साथ साथ टाइमर को टाइमर के फॉर्म में या काउंटर के फॉर्म में कब वर्क करेगा एक्सप्लेन करता है। टी मोड रजिस्टर आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से टाइमर 1 या काउंटर 1 की बात करें, तो टाइमर और काउंटर का मतलब यहाँ पे है क्या, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। जब आपका टाइमर मोड होगा, आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आपने टाइमर मोड सेलेक्ट कर दिया है, तो करेगा क्या, वो टाइम डिले प्रोवाइड करेगा जो भी आउटपुट है उसमें, ठीक है। अगर आपने इसको काउंटर मोड में कर दिया है, तो जो भी इवेंट्स हैं उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। काउंट का मतलब काउंट करना, टाइमर मतलब टाइमिंग फंक्शन परफॉर्म करना। तो वही है कि कब ये टाइमिंग का काम करेगा, कब काउंटर का काम करेगा, ये बात आप इन रजिस्टर्स के द्वारा क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किसके बारे में, टाइमर 1 या काउंटर 1 के बारे में, ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइमर 1 या काउंटर 1 का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइमर 1 या काउंटर 1 में यहाँ पे आपका गेट दिया हुआ है। अगर गेट आपका क्या हो जाए, इनेबल हो जाए, गेट अगर 1 हो जाए मतलब सेट हो जाए, तो आपका जो टाइमर 1 है, टाइमर 1 करिए चाहे काउंटर 1 करिए, ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें जो भी डीमल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सर जो भी पढ़े हैं, डिकोडर एनकोडर, उसमें आप देखे होंगे कि एक इनेबल पिन भी होती है, जो हाई करते हैं तभी आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टीवी है ऑन कर रहे हैं, तो टीवी में भी एक बटन होती है जिसके द्वारा से टीवी को पर्टिकुलरली ऑफ किया जा सकता है। अगर टीवी के बटन से उसको ऑफ कर दिया गया, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए टीवी ऑन होने वाला नहीं है जब तक उस बटन को प्रेस ना किया जाए। उसी प्रकार इनके लिए भी एक इनेबल डिसेबल पिन बने होते हैं जिसको गेट कहते हैं। तो गेट का पिन जब इनेबल 1 होगा तभी ये काम करेगा, वर्क तभी करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं किया करेगा। चाहे तो इनको एक साथ चाहे तो अलग अलग भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सेट 1 करेंगे तो टाइमर या काउंटर में अब वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन CT बार अगर इसको 1 कर दिया तब कैसे वर्क करेगा, ये एज ए काउंटर वर्क करेगा। कौन सा काउंटर, काउंटर 1 की तरह काम करेगा ये, ठीक है। अगर इसको आपने 0 कर दिया, रीसेट जब कर दिया, तब ये टाइमर 1 की भांति काम करेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपने जो 2 बिट यूज किए हैं, M1 और M0, ये आपका कौन सा है, ये आपका गेट जो यूज कर रहे हैं, ये गेट कौन सा है, D7 है। ये गेट कौन सा है, D6 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हैं D5 और D4 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर के बिट्स को। लेकिन 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, मोड 0 हो गया। टाइमर 1 या काउंटर 1 मोड 0 में वर्क करेगा। ये 01 अगर आपने कर दिया तो मोड 1 हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको 1
0 कर दिया तब ये मोड 2 में वर्क करेगा आपका टाइमर 1 या काउंटर 1। अगर दोनों को 1 1 कर दिया तो ये क्या करेगा, मोड 3 में वर्क करेगा। इस प्रकार ये जो बिट्स है ये टाइमर 1 या काउंटर 1 के मोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार टी मोड रजिस्टर के जितने सारे बीट्स हैं इनके बारे में मैंने बताया कि कौन क्या कब काम करेगा। ठीक है, तो टी मोड रजिस्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आया होगा। अब इसके बाद हम टी कौन रजिस्टर को एक्सप्लेन कर रहे हूँ। अब वीडियो को अगर आप अच्छा लग रहा तो इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि एक प्रकार का मोटिवेशन हमें फाइंड हो। ठीक है, हाँ तो बेटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं टी कौन रजिस्टर, जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का ही एक टाइप है। जैसा का नाम से ही क्लियर है, ये टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। द फुल फॉर्म ऑफ टी कौन रजिस्टर मतलब, टी कौन रजिस्टर का पूरा मतलब क्या होता है, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, ये भी आपका 8 बिट का ही रजिस्टर होता है जिसको नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टी कॉन 0, टी कॉन 1, टी कॉन 2, टी कॉन 3, टी कॉन 4, टी कॉन 5, टी कॉन 6, टी कॉन 7। ठीक है, ये आपके क्या हैं, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स के ये आपके 8 बिट हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में लिख देते हैं फिर इनको हम समझाते हैं। ठीक है, क्या इनका मतलब है। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, IT0 का मतलब समझते हैं। ठीक है, IT0 क्या है, ये इंटरप्ट ट्रिगर बिट। ये क्या है आपका, इंटरप्ट ट्रिगर बिट। सबका मतलब हम समझाएंगे, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर टाइमर 0। ठीक है, इसको जरूर एक बार दोहराते रहिए, टाइमर 1 टाइमर 0 के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या है, IT1 एक साथ दर्शाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटरप्ट ट्रिगर बिट। देखिए ये केवल देखने में कठिन लग रहा है, अभी जब आप इसको समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सेम वही ऊपर वाला है लेकिन ये 1 होगा। ठीक है, उसके बाद IE0 और IE1 पे चलते हैं। ठीक है, IE1 इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट। एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट। अगर IE1 है तो फॉर टाइमर 1 हो गया। ठीक है, अगर हम यहीं पे IE0 को हम रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए भी यही चीज़ लिखेंगे, एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट फॉर टाइमर 0। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट फॉर टाइमर 0। उसके बाद TR0 और TR1, इसका मतलब देखिए, TR0 का क्या मतलब है, टाइमर रन बिट। टाइमर रन बिट फॉर टाइमर 0। ठीक है, अब हम इधर लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे, एक लाइन और लिख सकते हैं। TR1 का मतलब क्या है, टाइमर रन बिट फॉर टाइमर 1। ठीक है, ये हो गया TR0 TR1। उसके बाद TF0 और TF1 बचा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, TF1। तो यहाँ देखिए TF1 का मतलब क्या है, TF1 का मतलब है टाइमर ओवरफ्लो बिट। टाइमर ओवरफ्लो बिट फॉर टाइमर 1। ठीक है, टाइमर 1 के लिए ओवरफ्लो बिट है। और TF0 का मतलब टाइमर ओवरफ्लो बिट फॉर टाइमर 0। ये सारी चीज़ें हिंदी में भी मैं बोलूँगा और एक एक का मतलब भी समझाऊँगा, बशर्ते आप बने रहिएगा। चीज़ें डिफ़िकल्ट देख करके कभी नहीं भागना चाहिए, जब आप भाग गए तो वहीं आप फेल्योर हो गए समझ लीजिए। जितनी कठिन चीज़ें हैं आप उनको जितना ही समझने का कोशिश करेंगे आपका माइंड
उतना ही डेवलप होगा। अब माइंड जितना डेवलप जब हो जाएगा तो इजी चीज़ तो बहुत इजी हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी कॉम्प्लिकेशन से भागना नहीं चाहिए, कठिनाई से भागना नहीं चाहिए। आप जितना ही कठिनाई को फेस करेंगे उतना ही चीज़ें इजी होती जाएंगी। हमने इतनी सारी बातें लिखा, अगर मैं रटा होता तो कभी नहीं लिख पाता और ना आपको समझा पाता। मैंने समझा है, कठिन परिश्रम किया है। तो जिस तरह से हम इंसान हैं, आप भी तो हैं, आप भी तो अपने माइंड का यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। समझने के बाद इन बातों को जब अपने मन में उतारेंगे, अपने आप खुद से लिखेंगे तो चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी। तो चलिए अब हम एक एक बिट को समझते हैं क्या है। सबसे पहले टी-कोन रजिस्टर का मतलब टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ये भी आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इसमें भी डाटा का आदान प्रदान इतना संभव नहीं होता है कि स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इस रजिस्टर को बनाया गया है, जो टाइमर के डिफरेंट स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी स्टेटस है, सबको कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको समझते हैं। पहले क्या है IT0 IT1। IT0 का मतलब और T1 का मतलब टाइमर 0 टाइमर 1, दो प्रकार के टाइमर की अपने स्टडी किया, टाइमर 0 टाइमर 1। आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था। तो टाइमर 0 तो है इंटरप्ट ट्रिगर बिट फॉर टाइमर 0। तो ट्रिगर जो भी इंटरप्ट आ रहा है, जो भी इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है वो किस प्रकार से ट्रिगर्ड है, वो लेवल ट्रिगर्ड है कि एज ट्रिगर्ड है, ये बिट इस बात को बताते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि IT0 ये जो बिट है आपका IT0 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे IT0 अगर ये क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब जो आपका इंटरप्ट सिग्नल आया हुआ है, ये इंटरप्ट सिग्नल, इसको बोलते हैं एज ट्रिगर्ड। इसको क्या बोलते हैं? एज ट्रिगर्ड। इसको क्या बोलते हैं? लेवल ट्रिगर्ड। तो आप समझेंगे कि अगर ये 1 आ गया तो एज ट्रिगर्ड एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल आया हुआ है। ठीक है, अगर ये 1 हो गया यानी सेट हो गया तब एज ट्रिगर्ड हो जाएगा। अगर ये IT0 अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट सिग्नल है। क्या है? लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट सिग्नल है। ठीक है, इस प्रकार IT1 IT0 इंटरप्ट ट्रिगर सिग्नल के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ये IE1 और IE0 ये केवल एक्सटर्नल इंटरप्ट के बारे में बताते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इनेबल हो गए, 1 हो गए, सेट हो गए, इसका मतलब INT0 या INT1 मतलब जो भी एक्सटर्नल इंटरप्ट है, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर के द्वारा जनरेट किया जाता है, वो एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या है? इनेबल हो गया। अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब अगर IE1 1 हुआ तो इसका मतलब INT एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल है, मतलब सेट हो गया है। ठीक है, अगर IE0 1 हो गया तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 है वो क्या हो गया है? इनेबल हो गया, एक्टिव हो गया है। ठीक है, ये इंटरप्ट बिट दोनों एक्सटर्नल इंटरप्ट के एक्टिव और नॉन एक्टिव होने के बारे में बताते हैं। हमने इंटरप्ट सिग्नल के बारे में बता दिया था कि मान लीजिए कि CPU किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी बीच में अगर कोई दूसरा फंक्शन या समझ लीजिए कि कोई सब रूटीन कॉल आ जाती है, कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो पहले CPU उस फंक्शन को ही होल्ड कर देता है और जो सब रूटीन कॉल है, जो इंटरप्ट है, उसको हैंडल करता है, फिर उस प्रोग्राम को वहीं से रीस्टार्ट करता है। इसको एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था। मान लीजिए मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कॉल आ जाता है तो वो वहीं पर होल्ड हो जाता है, कॉल आपके मोबाइल में बजने लगता है। इसका मतलब जो CPU है वो इंटरप्ट को क्या कर दिया? प्रायोरिटी दे दिया और आपके रनिंग प्रोग्राम को वहीं पर क्या कर दिया? होल्ड कर दिया। तो इस प्रकार इंटरप्ट एक सब रूटीन कॉल होते हैं। तो यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। या IE1 IE0 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 और INT0 के होने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्टिव हुए तो हैं और नॉन एक्टिव हुए तो नहीं है, 1 हुए तो हैं, 0 हुए तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद है TR0 TR1, ये बताता है टाइमर रन बिट फॉर टाइमर 0, टाइमर रन बिट फॉर टाइमर 1। इसके 1 होने से अगर ये 1 हो गया, मान लीजिए ये आपका TR1, ये टाइमर रन बिट TR0 अगर 1 हो गया तो समझ लीजिए टाइमर 1 स्टार्ट हो गया। टाइमर 1 क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर TR1 अगर 1 हुआ तो इसका मतलब टाइमर 1 जो है वो क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये रन बिट मतलब इसके रन होने के बारे में बताती है कि जैसे ये एक्टिव हुआ, ये सेट हुआ,
टाइमर रन बीट, इसका मतलब टाइमर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, रन कर गया। ठीक है, तो टाइमर रन बीट टाइमर के स्टार्ट या ऑफ होने के बारे में सूचना देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है टाइमर TF0 TF1, इसको हमने क्रम से लिख दिया है। टाइमर ओवरफ्लो बिट फॉर टाइमर 1, टाइमर ओवरफ्लो बिट फॉर टाइमर 0। जैसे टाइमर का अगर टाइमिंग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो टाइमर का एक रेंज होता है। ठीक है, जैसे उस लिमिट को पूरा कर लेता है तो फिर टाइमर 1 पर आकर सेट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते क्या हैं, टाइमर 1 ओवरफ्लो बिट। अगर यही घटना टाइमर 0 में भी होती है, मैक्सिमम लिमिट को पहुंच करके फिर 1 पे सेट हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो होना। अगर टाइमर 1 में घटना हो रही है तो उसको हम TF1 बोलेंगे। TF1 के 1 होने से वो अपने मैक्सिमम लिमिट को प्राप्त कर लेगी, फिर 0 पे सेट हो जाएगी। TF0 के 1 होने पर भी यही घटना होगी लेकिन टाइमर 0 में होगी, इसमें भी यही घटना होगी लेकिन टाइमर 1 में होगी। तो ओवरफ्लो का मतलब जब रजिस्टर अपने मैक्सिमम बिट के बाद भी कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो हो जाना। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो बिट आपके ओवरफ्लो के बारे में जानकारी देती है। इस प्रकार टी-कोन रजिस्टर आपके 8 बिट रजिस्टर्स हैं और इसके सभी बिट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हर जगह। देखिए, इन चीज़ों को आप खोजते रहिए, बुक में खोजते रहिए, यूट्यूब पर खोजते रहिए, ये बहुत ईजीली आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए इसका महत्व आप नहीं देंगे, हमको मालूम है। आप कोई कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लाइक शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें फ्री में मिल रही है। किसी ने कहा था कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको फ्री में नहीं देना चाहिए, लेकिन हमने फ्री में इसलिए कर रहा है कि भाई ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये देख करके इस डिफरेंट टॉपिक को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रजिस्टर लेकर आएंगे जिसको हम कहते हैं IE रजिस्टर्स। हाँ, तो बेटा जो आप पढ़ रहे हैं टी-कोन रजिस्टर, इसके बाद हम जो रजिस्टर्स आपको पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसके बाद हम डिटेल उन सारे रजिस्टर्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम IE रजिस्टर की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम IP रजिस्टर की स्टडी करेंगे, उसके बाद P-कोन रजिस्टर की स्टडी करेंगे, उसके बाद S-कोन रजिस्टर की स्टडी करेंगे, उसके बाद SBUF रजिस्टर की स्टडी करेंगे। ये सब कुछ आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ही हैं, इनको बारी बारी से हम देखेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आप देखते जाइए। इसके बाद हम कौन से रजिस्टर्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम IE रजिस्टर्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम IP रजिस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम IP के बाद हम पढ़ेंगे P-कोन रजिस्टर के बारे में, P-कोन के बाद हम पढ़ेंगे S-कोन रजिस्टर, इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, SBUF रजिस्टर्स। ठीक है, इतने रजिस्टर्स आपके बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको इसका एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाए। ये जो आपका IE रजिस्टर है इसका मतलब होता है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। जैसा हमने बताया था 5 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं, 2 एक्सटर्नल होता है, 3 इंटरनल होता है। 2 एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा जनरेट होते हैं और जो 3 इंटरनल हैं वो आपके इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस द्वारा जनरेट होते हैं। तो 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 INT1 होता है और जो आपका इंटरनल इंटरप्ट होता है वो आपका क्या क्या होता है। इंटरनल इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं, इन तीनों को हमने बता दिया है, TF1 TF0 R1 T1। ये सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट R1 T1 है और आपके टाइमर इंटरप्ट TF0 और TF1 है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के इंटरप्ट कब इनेबल होंगे कब डिसेबल होंगे, आप चाहें जिसको इनेबल करना इनेबल करेंगे, जिसको चाहें डिसेबल करना डिसेबल करेंगे। इनेबल करेंगे तभी वो इंटरप्ट जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, डिसेबल कर देने पर नहीं होगा। तो इस रजिस्टर के माध्यम से ये जो इंटरप्ट होते हैं इनको हम इनेबल या डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो इनेबल और डिसेबल को करने के लिए हम क्या इन 5 इंटरप्ट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंटरप्ट पैरिटी रजिस्टर, पेरियोरिटी रजिस्टर्स आप कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक साथ 2 इंटरप्ट आ गए, 3 इंटरप्ट आ गए, तो हम किस इंटरप्ट को पेरियोरिटी देंगे, ये भी काम एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ही करता है। 2 इंटरप्ट आ जाने से किसको हम पेरियोरिटी देंगे किसको नहीं देंगे, ये काम कौन करेगा, इंटरप्ट पेरियोरिटी
रजिस्टर ही करेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आपसे थोड़ा सीनियर अगर कोई आपको बुलाता है तो आप कहेंगे इग्नोर कर देंगे, चलो ये काम करके चलेंगे। लेकिन अगर आपका बॉस आपको बुलाता है तो आप सोचेंगे नहीं, तुरंत चलना चाहिए। तो कौन सा इंटरप्ट की प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, किस इंटरप्ट को नहीं देना ज़रूरी है, ये जो काम है वह इंटरप्ट पैरिटी रजिस्टर्स करता है। ठीक है। इसके बाद पावर कंट्रोल रजिस्टर्स है जो पावर के डिफरेंट मोड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका ये दोनों सीरियल पोर्ट के रजिस्टर हैं जिसको हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 MCS में हमने एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों के बारे में, तो बहुत डिटेल यहाँ स्टडी नहीं कराएंगे, सिर्फ इनके बारे में बताएंगे कि दोनों 8 बिट के रजिस्टर हैं। ये सीरियल पोर्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, जो सीरियल कम्युनिकेशन या पैरेलल कम्युनिकेशन में जो डाटा आते हैं या जाते हैं उनको होल्ड करने का काम करता है। ठीक है। ये डिफरेंट वर्क भी परफॉर्म करता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत स्टडी हम करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका आइडिया हम यहाँ इसलिए बता दिए हैं कि एक जब आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप नेक्स्ट पढ़ने में उत्सुक होंगे, आपके अंदर एक इच्छा जगेगी कि ये चीज़ें हमको आगे पढ़नी है। ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की स्टडी किया, जाना और समझा, उनके वर्क को देखा। देखिए क्वेश्चन जब पूछेगा कि आप टी-कोन रजिस्टर के बारे में क्या जानते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, तब पूरा एक्सप्लेन करिएगा। लेकिन अगर एक ही साथ कह दे कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो सारे रजिस्टर का नाम लिख दें वही बहुत है, फुल फॉर्म के साथ उनके बारे में एक लाइन के वो लिखिएगा। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मार्क के अकॉर्डिंग उसी तरह से उसको एक्सपेंड करिएगा, फैलाइएगा। अगर मार्क कम है तो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए उमंग के साथ, नए मस्ती के साथ। आप हमारे चैनल पर आए, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।